चलिए आज आप लोगों को रीट के बारे में बताएंगे कि रीट बेसिकली होता क्या है। और हर तरह के एग्जामिनेशन में रीट से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। तो चलिए आज रीट के बारे में जानें, कॉन्स्टिट्यूशन में रीट का क्या प्रावधान है, कहाँ पे रीट होगा। चलिए रीट रीट जब भी लागू होगा तो 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट में रीट जो है दाखिल होता है। कब रीट दाखिल होगा? तो जैसे फंडामेंटल राइट को अगर किसी तरह से किसी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन होगा तो रीट दाखिल होता है। ठीक है, रीट कहाँ दाखिल होगा? तो हाई कोर्ट में होगा और सुप्रीम कोर्ट में होगा। 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में होगा, 226 में हाई कोर्ट में होगा। ठीक है, अब एक्चुअल में कि रीट का अगर डेफिनेशन पूछता है कि भाई रीट है क्या, ठीक है, तो रीट इज ए फॉर्मल ऑर्डर issued by court against person or entity and perform or seize a पब्लिक ऑर्डर। क्या करेगा कि ऐसा ऑर्डर करेगा, कोर्ट क्या करेगा, एक ऐसा ऑर्डर करेगा जिससे जो है अगर कोई काम ठीक से नहीं हुआ है तो उसके बारे में उस पर्सन को डायरेक्शन देगा, या कोई गलत ऑर्डर किया है तो उसको रोका जाएगा, सीज किया जाएगा। ठीक है, तो रीट का बेसिकली यही डिफिनेशन है। और रीट जो है 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में और 226 में हाई कोर्ट में होता है। अब एक चीज़ जाना जाए कि भाई फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट का अगर जो है अगर वायलेशन होता है तो हम लोग रीट दाखिल करते हैं। बट बोला जाता है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल का अगर वायलेशन होगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे रीट दाखिल नहीं होगा। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया हुआ है यहाँ पे, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया गया है कि आपको जो है डायरेक्शन दिया हुआ है कि कैसे काम करेगा गवर्नमेंट, कि कैसे इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, कैसे जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्शन दे, यहाँ पे वायोलेशन होने पे कुछ होता नहीं है, बट फंडामेंटल राइट का अगर वायोलेशन होगा तो रीट होगा। और रीट कहाँ दाखिल करेगा? रीट हाई कोर्ट में दाखिल होगा और 226 में हाई कोर्ट में दाखिल होगा। ठीक है, कहीं पर भी कर सकते हैं, बट अगर आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो वहाँ बोलेगा भाई आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। ठीक है, अब इसके जो है 5 प्रकार है रीट के, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का रीट है जिसको हम लोग बोलते हैं टू प्रोड्यूस बॉडी। जैसे मान लें कि किसी को हम इलीगली किसी को डिटेन करते हैं, इलीगली अगर किसी को डिटेन करते हैं, इलीगली अगर किसी को डिटेंशन करते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई किसी गांव में देखिएगा कि उसको उठा लिया पुलिस और सस्पेक्टेड है, कहा गया कि भाई नक्सलाइट है, और विद इन टाइम जो है 24 घंटा का टाइम है, जो प्रोविज़न पहले सीआरपीसी में था वही अब बीएनएसएस में है कि 24 आवर के अंदर जो है उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है मजिस्ट्रेट के समक्ष। अगर नहीं करता है
या कहीं पर भी देखिए किसी को अरेस्ट कर लिया इलीगली तरीके से और वहाँ प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इस स्थिति में क्या हो गया, हैबियस कॉर्पस का रीट दाखिल किया जाएगा। ठीक है, इसमें 2-3 बड़ा इंपॉर्टेंट केसेस सब है जिसको हम लोग जान लें। ठीक है, तो पहला जो केसेस था बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, एडीएम जबलपुर से श्रीकांत, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हुआ क्या था कि देश में जो है पूरा, जैसे इंदिरा गांधी चुनाव हारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को जो है कहा कि नहीं ये जो है गलत जो है चुनाव जीती है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि सब जगह पूरा देश में अव्यवस्था फैलने लगा। उस स्थिति में जो है इंदिरा गांधी इंटरनल का हवाला देगी कि भाई यहाँ पे अशांति है, उसमें जो है 352 के तहत में नेशनल इमरजेंसी लाती हैं। बट हर जगह विरोध होता है और 9 अलग अलग स्टेट के हाई कोर्ट बोले कि नहीं, इनका जो जो ये लाई है ये गलत है। और एक मीसा कानून के तहत जो है, मीसा इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और इसी के तरह इसी में जो है सारा विपक्ष के लीडर को अरेस्ट कर लिया गया था। तो 9 हाई कोर्ट का अलग अलग जजमेंट आया, सबका एक ही मत था कि भाई जो भी मीसा एक्ट के तहत अरेस्ट हो रहा है, इंटरनल जो इमरजेंसी लाया गया गलत है। और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जो है एडीएम जबलपुर के द्वारा जो है चैलेंज किया गया सिर्फ, और इसमें डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट, हालांकि जो है इंदिरा गांधी के पक्ष में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में ऑर्डर किया था, बट बहुत ज़्यादा इसका क्रिटिसिज्म हुआ। तो ये केस जो है यहाँ पे इसको जानना हम लोग को जरूरी था, एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला। और दूसरा जो केस है सुनील बत्रा का है, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ पे क्या हुआ कि सुनील बत्रा जो अपने सज़ा काट रहे थे, बट वार्डन से जो है उसका थोड़ा सा नाखुश था वार्डन, जिससे उनको अलग से जो है उसको क्रूरता का व्यवहार कर रहा था। और इसमें भी कहा गया कि नहीं, केवल इलीगल अरेस्टिंग भी नहीं है, ठीक से जो है वो रहना भी ज़रूरी है, अगर कोई बंदी है तो उसको रखना भी ज़रूरी है। इसके बाद एक केस बड़ा इम्पॉर्टेंट आया, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। यहाँ पे क्या हुआ कि रुदल शाह, अगर मान लीजिए कि कोई ऑफेंस का 14 साल सजा है, बट 14 साल से ज़्यादा 19 साल तक वो रह गए थे, तो यहाँ पे बिहार स्टेट को जो है वहाँ पे कंपनसेशन देना पड़ा था रुदल शाह को 35,000 रुपया। इसी तरह से एक और केस था भीम सिंह वर्सेस जम्मू कश्मीर स्टेट। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट को, जो स्टेट गवर्नमेंट था, उसको 50,000 रुपया जो है वो फाइन के तौर पे भीम सिंह को देना पड़ा, क्योंकि इलीगली ज़्यादा दिन तक जो है डिटेन करके रखा गया, जितना सजा था उससे ज़्यादा रखा गया। तो हम लोग हेबियस कॉर्पस के बारे में जाने कि क्या होगा अगर इलीगल, अगर डिटेन करके रखा गया तो उसको प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलिए पहला जो देखे हम लोग हेबियस कॉर्पस के बारे में। अब सेकंड मेंडमस के बारे में जानते हैं कि मेंडमस का रेट क्या होता है। तो सेकंड जो है मेंडमस, इसको हम लोग बोलते हैं परमादेश। इसका मतलब होता है वी कमांड। कौन कमांड करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो करता है किसको? लोअर कोर्ट
ऑफिस, इस सारी को क्या करेगा, वो कमांड करता है। कब करेगा, अगर मान लीजिए कि ऐसा कोई ऑर्डर पारित करता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को कम करे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे रीट जारी होगा। ठीक है, अब इसमें बड़ा इम्पॉर्टेंट है, 2-3 केसेस के बारे में जानते हैं। एक है कि सोहन लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया कि जब भी होगा तो पब्लिक जो है, पब्लिक एक्ट पे होगा, प्राइवेट पे लागू नहीं होता है, प्राइवेट पे ही लागू नहीं होगा मेंडमस का रीट। सेकेंड कि एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ कहा गया कि भाई अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं, अगर कुछ ऐसा किसी को मान लीजिए पार्डन दे दिए, कुछ ऐसा काम करते हैं, तो उसको भी रीट के तहत जो उस पर नहीं किया जाए। क्यों, क्योंकि इसको इम्यूनिटी मिला हुआ है। ठीक है, उन्मुक्तियाँ कुछ जो है मिला हुआ है। ठीक है, अब कहता है किस पे लागू, अगर मान लीजिए डिस्क्रिशनरी पावर है, उसके डिस्क्रिशनर का पावर है, तो वहाँ पर भी मेंडमस का रीट जो है दाखिल नहीं होगा, लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड जो है सेचुररी के बारे में हम लोग जानेंगे कि सेचुरी क्या होता है। तो अब तीसरा रीट के बारे में जानेंगे, जिसको सर्चुररी कहा जाता है। सेचुररी का रीट क्या होता है, तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों क्या करता है, किसके ऑर्डर को रेक्टिफाई करता है, तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल। हाँ, इसका ये अगर किसी तरह से अगर कोई ऑर्डर पास कर देता है, सेचुरी के रीट में है कि अगर कोई ऑर्डर पास हो गया तो उसको क्या करेगा, क्वैश करेगा। ठीक है, और इसके बाद वाला जो है प्रोविजन, यहाँ पे क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, मना करता है। किसको, ये जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अगर कुछ हो रहा है, जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अगर कुछ काम हो रहा है, अगर मान लीजिए कि लोअर कोर्ट जो है जुडिशियल जो है या ट्रिब्यूनल जो है अगर किसी तरह का काम कर रहा है, तो वहाँ पे क्या करेगा, प्रोहिबिट करता है, इसको मना करता है, इसको रोकता है काम करने से। बट सेचुररी का रीट क्या है कि अगर ऑर्डर पास हो गया, ऑर्डर क्या होता है, पास हो गया, और यहाँ क्या है, अभी जजमेंट बाकी है, मतलब अभी ट्रायल ही चल रहा है। इसमें प्रोविटेशन में क्या होता है, अभी ट्रायल चल ही रहा है। बट यहाँ पे क्या है, सेचुरी के रीट में क्या है कि ऑर्डर पास हो गया, तो उसको क्या करेगा, क्योर करेगा, उसको सुधार करेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर मान लीजिए कि अगर कोई ऑर्डर पारित करने के पहले ही हम चले जाते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास 32 के तहत या 226 में, तो इसको काम करने से रोक देगा, प्रोहिबिट कर देगा लोअर कोर्ट को कि भाई आप जो है काम मत कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कि ऑर्डर पास हो गया तो उसको क्वैश करेगा और फिर से जो है रेक्टिफाई करके ऑर्डर करेगा। ठीक है, तो हम लोग अभी तक 4 रीट को जाने, हैबियस कॉर्पस, मेंडमस, सेचुररी,
प्रोहिबिशन। और लास्ट जो रीट है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और लास्ट जो रीट है ये है क्यू वारंटो। फिफ्थ नंबर जो है क्यू वारंटो का रीट अधिकतर जो है सर्विस मैटर पे होता है। सर्विस कैसा हो तो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो क्यू वारंटो का रीट जो होता है इन व्हाट ऑथोरिटी, कि किस ऑथोरिटी से आपको जो है काम करने का मिला, कि क्या ऑथोरिटी था आपको, कैसे जो है इस पब्लिक जो है पब्लिक ऑफिस को जो है आप होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि अगर कोई अपॉइंटमेंट के चैलेंज वहाँ पे होता है, किया जाता है इसी के रीट के द्वारा, कि भाई सेम नंबर था, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। हाँ, तो क्यू वारंटो का जो लास्ट रीट है यही है। और अब हम बताते हैं फिर से एक बार रिकैप करने के लिए। पहला हैबियस कॉर्पस है, जहाँ इलीगली किसी को डिटेन करेगा तो हैबियस कॉर्पस का रीट होगा। सेकेंड, मेंडमस, अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी या लोअर कोर्ट अगर जो है इलीगली ऐसा कुछ काम कर रहा है तो वहाँ पर भी मेंडमस का रीट दाखिल होगा और उसको बोला जाएगा काम करने से रोक दिया जाएगा। थर्ड रीट जो सर्चुलरी है। और फोर्थ जो है प्रोविजन है। तो सर्चुलरी प्रोविजन दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि दोनों पहले तो जान लेते हैं किसके खिलाफ होगा, तो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल के खिलाफ होता है। सर्चुलरी में क्या कि अगर ऑर्डर पास कर देता है लोअर कोर्ट तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं। ट्रिब्यूनल हुआ या जुडिशियल ऑर्डर कुछ हुआ तो उसको रेक्टिफाई करते हैं। और प्रोहिबिशन में अगर काम चल रहा है तो वहाँ पे उसको प्रोहिबिट करते हैं। और पांचवा जो है हम लोग क्यू वारंटो को देखते हैं कि जहाँ पर भी अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई बात होगा तो इसका रीट होगा, ये किसी के द्वारा फाइल हो सकता है। क्यू वारंटो का रीट जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी के द्वारा फाइल हो सकता है। चलिए, अगर मेरा आप चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।